अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर क्या बताते हैं भाई, सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। सोरपति देवताओं का राजा इंद्र भी महादुखी, क्योंकि आपने विष्णु पुराण शिव पुराण पढ़कर देखो, देवी पुराण है। कहते हैं जैसे रावण ने सिद्धि शक्ति करके और इंद्र के स्वर्ग के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहां से सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से विमान में बैठाकर उठा कर ले गया और वहां देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर हमला बोल दिया। 33 करोड़ देवताओं को बांध कर, जिनको हम हिंदू समाज के बड़ी आत्मा पूजन लग रही हैं, उन 33 करोड़ देवताओं को बांध कर रावण ने अपने लंका में कैद में डाल रखा था। और इंद्र को भी गिरफ्तार करने लगे। तब इंद्र ने हाथ जोड़कर अक्षमा याचना की और अपनी बेटी का ब्याह रावण के पुत्र के साथ मेघनाद के साथ किया, जब अपनी जान बचाई। बताओ, सुरपति देवताओं का राजा के सुखी हुआ। और भी बहुत सा देखा है कि एक बार राक्षसा ने युद्ध कर दिया, इंद्र भी छुप गया, देवता भी भाज गए और राज छोड़ कर भाग गए। कितना दूर जाकर उन्होंने छुप छुपा कर अपना समय व्यतीत किया, फिर साधना की, फिर लड़ाई करी, फिर कितना राज प्राप्त हुआ। अरे सारे हाहाकार मचा हुआ है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड की सो आग लगी है, ये कृत्रिमबाजी सभे ठगी है। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस काल के लोक में आग लगी हुई, कोई जीव सुखी चैन से नहीं रह रहा। फिर क्या बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा भी कति चैन से नहीं रह सकता, उसको बहुत झंझट होता है। कभी कोई मंत्री ना ऊक चूक कर दे, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए। फिर कहते हैं रंग दुखी बपरीती हो। रंग तो स्वाभाविक दुखी, क्यों रंग गरीब पद सारिये मार पड़ा करें, वो तो स्वाभाविक दुखी, बपरीती यानी स्वाभाविक दुखी। लेकिन वो रंग कब तक दुखी है, जब तक वो परम पिता पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आता। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर गरीब और अमीर एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अकाउंट में क्या बताया है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। अब यहाँ सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के बाद अमीर और गरीब का जो ना सब लेवल एक हो जाता है। परमात्मा के दरबार में धनवान वो है जिसके ऊपर राम, जिसके पास राम नाम की कमाई है, बेशक से वो मजदूर है, चाहे वो सेठ है या राजा है। और फिर क्या बताते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। अब देखो मन कैसे जीता जाएगा, यू ज्ञान से। ज्ञान से मन चाहता है, मन की तो आदत है, कोई भी काम ना हो टेंशन बना देगा, रह कर वह ध्यान आ जाएगी, नो हो जा ऐसे हो जाए। जब आपको ज्ञान हो जाएगा फिर आप टेंशन लेनी बंद कर दोगे। फिर क्या करोगे, ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद गरीब हूं, गुलाम हूं खरीद तुम्हारा।
राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस फरस तिन भेंटे जगदीश। फिर हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे कि जो परमात्मा हमें दे रहा है वो हमारे हित में है, जो हमें कष्ट आ रहा है थोड़ा बहुत ये भी हमारे अति हित में है। फिर आपका जो छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसको आप नुकसान नहीं गिनते, आपको तत्व ज्ञान के आधार से ये पता लग जाता है कि ये हानि जो मुझे आज 10,000 की हुई है, मनमानिया 10 लाख की होनी थी। आज आपकी टांग टूट गई एक्सीडेंट में तो आपको ये आपके तुरंत ध्यान में आएगी कि अगर आज क्षण में ना होता तो मेरी जान जानी थी, मेरा जीवन शेष नहीं था। तो इस प्रकार हमने अपने मन को जीत कर सुखी होना है। आपको कोई वस्तु डिमांड है आपकी और ये मन वहाँ सुई को ले जाता है, तो इस तत्व ज्ञान से इसके टेंशन को फिर समाप्त किया जाता है। और कुछ ऐसे प्रारंभ जब आपका शुरू होता है, नए नए आते हैं भक्तजन, उनकी तो कंप्लीट टेंशन यह होती है मेरा ये हो जाए, ये तो परमात्मा आपको अपने कोटे से एक बार देगा, सभी को अपनी शक्ति से आपको लाभ देगा, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। आपके पुण्य होते तो आप दुखी नहीं होते। आप परमात्मा अपने पास से आपको इतने सुख देगा, छोटे मोटे है खूब दे देगा। फिर आपकी रुचि बनेगी कि सचमुच यहाँ भगवान है और यहीं पर हमारा कल्याण है। फिर कुछ दिनों के बाद आपके अपने हाथ को परमात्मा खींचेगा, नहीं देगा आपको, और आपकी अपनी कमाई से लालच देगा कि तुम अपने पुण्य आदि करके और ये कुछ लाभ प्राप्त करें। फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा और साथ के साथ ये पुण्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आने पर आपको घर से चलते हो यहाँ तक आने में जितने कदम रखे एक यज्ञ का फल आपको आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जितनी देर आप सत्संग ज्ञान सुनते हो ज्ञान यज्ञ में लिखा जाता है। आप यहाँ ज्योति के लिए जो दान करते हो हवन होता है, वो हवन यज्ञ होती है। प्रणाम करते हो आकर के प्रणाम यज्ञ होती है। आपको चारों तरफ से राम नाम की लूट का एक अच्छा तरीका मिल जाता है। फिर आप धीरे धीरे राम नाम के धनी बन जाते हो और फिर इसको भक्ति का बाई प्रोडक्ट जो धन आप मांगते हो आपको परमात्मा देना शुरू कर देता है। इस प्रकार आपका मोक्ष परमात्मा करेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।